प्यारे दोस्तों, ये लाहौर के एक ऐसे नौजवान की कहानी है जो टेबल टेनिस का सफ़े अव्वल का खिलाड़ी बनना चाहता था और जो महज क्रिकेट वक्त गुजारने के लिए खेलता था। तालीम में उसकी दिलचस्पी सिर्फ फाइन आर्ट्स की डिग्री के हुसूल के लिए थी। इस सूरत हाल में अगर कोई इस नौजवान से ये कह देता कि तुम अपने दौर के वर्ल्ड क्लास क्रिकेटर्स के साथ खेलोगे तो क्या इससे बड़ा कोई और मजाक हो सकता था? यकीनी तौर पर आपका जवाब होगा नहीं। लेकिन सिर्फ 6 माह के कलील वक्त में सब कुछ बदल गया। 3 जून 1966 को पैदा होने वाले वसीम अकरम को दुनिया का बेहतरीन लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर कहा जाता है। लेकिन जब इनके इब्तदाई दौर पर नजर डालें तो गुमनामी से अचानक शोहरत की बुलंदी पर पहुंचने की ये कहानी इंतहाई हैरान कुन मालूम होती है। वसीम अकरम ने अपनी सवाने हयात में लिखा है कि हम लाहौर मॉडल टाउन में रहते थे। मेरे वालिद का स्पेयर पार्ट्स का कारोबार था। मेरे वालिदैन हम बहन भाइयों की तालीम के मामले में बहुत सख्त थे, इसलिए उन्होंने हमें अच्छे स्कूल में दाखिल कराया और तमाम ज़रूरी सहूलतें फराहम की। BBC उर्दू से उन्होंने एक दफ़ा इंटरव्यू में बात करते हुए ये बताया कि जब मैं 12 साल का था तो मैं अपनी वालिदा के साथ मजंग में अपनी नानी के घर रहने लगा था, क्योंकि मेरे वालिदैन में अलहदगी हो गई थी और मैं अपने स्कूल में तमाम खेल खेला करता था। लेकिन 9वीं जमात तक पहुंचते पहुंचते मेरा रुझान क्रिकेट की तरफ बहुत ज्यादा हो गया था। वसीम अकरम को अपने पड़ोस में रहने वाले 2-4 भाई शहबाज, एजाज, शाहिद और जुल्फिकार अब भी अच्छी तरह याद हैं, जिनके साथ वो यूनिवर्सिटी ग्राउंड जाकर स्टंप्स और बेल्स लगाकर टेनिस बॉल से मैच खेला करते थे। यूनिवर्सिटी के मरकजी ग्राउंड हमें खेलने की इजाजत नहीं होती थी। हम पिछली तरफ का कोई हिस्सा तलाश करते थे जहां घास हो और हम वहीं पर क्रिकेट खेल सकें। मैं जब यूनिवर्सिटी ग्राउंड के करीब से गुजरता तो सोचता था कि या अल्लाह, मैं भी कभी इस घास वाले खूबसूरत ग्राउंड में खेल पाऊंगा या नहीं। फर्स्ट क्लास क्रिकेटर के साथ साइकिल पर खेलने जाना ये भी एक अलग ही कहानी है। वसीम अकरम कहते हैं कि एक फर्स्ट क्लास क्रिकेटर खालिद महमूद का जिक्र करना मैं कभी नहीं भूलता, जिनकी हौसला अफजाई के नतीजे में मैंने बाकायदा क्लब क्रिकेट खेलना शुरू की। वो बताते हैं कि मैं टेनिस की गेंद से खेला करता था और मुझे लोग अपने टूर्नामेंट्स में खिलाने के लिए दूर दूर से आते थे। खालिद महमूद मजंग में हमारे मोहल्ले में रहते थे और कस्टम्स की तरफ से फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेला करते थे। एक दिन उन्होंने मुझे खेलते देखा तो कहने लगे कि तुम क्रिकेट की गेंद यानी हार्ड बॉल से क्यों नहीं खेलते, क्योंकि तुम में टैलेंट मौजूद है और तुम अच्छे क्रिकेटर बन सकते हो। मैंने उन्हें जवाब दिया कि क्रिकेट की गेंद के पैसे कहाँ से लाऊं, और दूसरी बात ये कि मुझे किसी क्लब के नेट का नहीं पता। फिर एक दिन खालिद महमूद मुझे साइकिल पर अपने क्लब लुधियाना जिम खाना ले गए, जहां सिद्दीक खान मरहूम और सऊद खान कोच हुआ करते थे। खालिद महमूद कई रोज तक मुझे बाकायदगी से साइकिल पर वहां ले जाते रहे, जिससे उनके खुलूस और मेरी क्रिकेट से उनकी दिलचस्पी का अंदाजा लगाया जा सकता है। उन्होंने कोच सऊद खान से कहा कि ये लड़का अब आपके हवाले। वसीम अकरम के जहन में आज भी लुधियाना जिम खाना में कोच सिद्दीक खान, सऊद खान और चाचा सिद्दीक की यादें ताज़ा हैं। कहते हैं कि मैं दोपहर 2:30 बजे ग्राउंड पहुंचता था और दूसरे नौजवान क्रिकेटर्स के साथ पहले नेट लगाता, फिर पिच की आधी साइड की मिट्टी पर पानी डालते थे, जिसके बाद प्रैक्टिस शुरू होती थी। इस मैदान में मुतादिद क्लबों के नेट लगाकर लड़के प्रैक्टिस किया करते थे और 100 से ज्यादा लड़के हुआ करते थे। ये वो दौर था जब सिद्दीक खान, सऊद खान और चाचा सिद्दीक मेरा बहुत ख्याल रखते थे और हर रोज अपने खर्च पर नई गेंद लाकर मुझे देते कि इससे गेंद करो। अब वो कहते हैं कि जब मैट्रिक के बाद कॉलेज में दाखिले का वक्त आया तो मेरे नंबर अच्छे नहीं थे, लेकिन चूंकि अच्छी क्रिकेट खेलने लगा था लिहाजा मैं गवर्नमेंट कॉलेज और इस्लामिया कॉलेज दोनों के ट्रायल्स में मुंतखब हो गया। मुझे कोच सिद्दीक खान ने मशवरा दिया कि तुम इस्लामिया कॉलेज सिविल लाइंस में दाखिला लो, क्योंकि उनकी क्रिकेट टीम अच्छी है। बताते हैं कि मुझे दाखिला तो मिल गया, लेकिन पहले साल खेलने का मौका ही ना मिल सका, क्योंकि कॉलेज टीम का कप्तान भी लेफ्ट आर्म तेज बॉलर था। लिहाजा मैं 12वां खिलाड़ी ही बना रहा। जब सेकंड ईयर में पहुंचा तो मुझे कॉलेज की टीम की तरफ से खेलने की जरूरत ही पेश नहीं आई, क्योंकि उस वक्त तक मेरा पाकिस्तानी क्रिकेट टीम में बुलावा आ चुका था। दोस्तों, वो कहते हैं कि लुधियाना जिमखाना के कोच सऊद खान मेरे बहुत करीबी और बहुत ही आला मोहसिन हैं, इनसे बात कीजिए। तो वो कहते हैं कि लाहौर जिमखाना के खिलाफ मुझे वो मैच याद है जिसमें वसीम अकरम ने 4 खिलाड़ी आउट किए थे, जिनमें रमीज़ राजा और इंतखाब आलम की विकेटें भी शामिल थीं, जिसके नतीजे में उनका साबिक फास्ट बॉलर खान मोहम्मद के टैलेंट हंट समर कैंप में शामिल होना यकीनी हो गया था। ये जून 1984 की बात है। लाहौर के इस कैंप में रमीज़ राजा, एजाज अहमद और मोहसिन कमाल भी शामिल थे। इस कैंप में लाहौर के तकरीबन 100 क्रिकेटर्स शामिल थे और इसके कैंप कमांडेंट साबिक टेस्ट क्रिकेटर आगा सादत थे। सऊद खान कहते हैं कि एक दिन वसीम अकरम ने मुझे कहा कि कैंप में मुझे नई गेंद नहीं मिलती। मैंने आगा सादत को कहा कि आप इस नौजवान को नई गेंद से बॉलिंग का मौका दें। वसीम अकरम को शायद ही इस बात का इंतजार था, क्योंकि नई गेंद से उनकी बॉलिंग को खेलना किसी भी बैट्समैन के लिए आसान नहीं था। वसीम अकरम ने अपनी किताब में लिखा है कि आगा सादत ने मेरी बॉलिंग में बहुत दिलचस्पी ली और खान मोहम्मद से बात की, जिन्होंने मेरे बॉलिंग एक्शन और स्विंग को बेहतर बनाने पर काम किया।
वसीम अकरम कहते हैं कि कैंप का दूसरा मरहला कराची में था। मेरे वालिद ने मेरे लिए जहाज का टिकट खरीदा ताकि मैं ट्रेन के सफर की वजह से थकावट का शिकार न हूँ। चीफ सेलेक्टर हसीब एहसन एक दिन कैंप में तशरीफ लाए और आगा सादत और खान मोहम्मद से मेरी बॉलिंग के बारे में बात की। कैंप के अख्ताम पर खान मोहम्मद मेरी सलाहियतों को देखकर कह चुके थे कि तुम पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर सकते हो। वो बताते हैं कि पाकिस्तान के दौरे पर आई हुई न्यूजीलैंड की टीम के खिलाफ रावलपिंडी के 6 रोजा मैच के लिए मेरा नाम शामिल होना मेरे लिए हैरान कुन बात थी, क्योंकि उस वक्त तक मैंने फर्स्ट क्लास क्रिकेट भी नहीं खेली थी। मुझे ये भी यकीन नहीं आ रहा था कि मैं 11 रुकनी टीम में भी आ सकूंगा या नहीं। मैच से एक रोज पहले कप्तान जावेद मियांदाद ने मुझे बताया कि तुम सुबह मैच खेल रहे हो। जावेद मियांदाद का मुझ पर एतमाद अचानक नहीं हुआ था, बल्कि उन्होंने कराची के कैंप में मुझे बॉलिंग करते देखकर कोचेस से बात की थी। दरअसल मेरे सिलेक्शन में उन्हीं का हाथ था और अब वो पिंडी के 6 रोजा मैच में मुझे टेस्ट बॉलर ताहिर नक्काश पर फौकियत देने का फैसला कर चुके थे। वसीम कहते हैं कि एक 18 साल नौजवान के लिए सिर्फ एक नेट सेशन की बॉलिंग की बुनियाद पर टेस्ट बॉलर की जगह फर्स्ट क्लास मैच खेलना हैरान कुन था। मैंने इब्तदा जॉन राइट की विकेट से की और इनिंग्स का इख्तिताम 50 रन के एवज 7 विकेटों की कारकर्दगी पर किया। मैंने दूसरी इनिंग्स में भी 2 खिलाड़ी आउट किए थे। मैं टेस्ट क्रिकेट खेलना चाहता था, लेकिन मुझे नहीं लगता था कि मुझे मौका मिलेगा। जब पाकिस्तानी टीम के न्यूजीलैंड के दौरे का वक्त आया तो मुझे टीम के कैंप में बुलाया गया। मेरी हैरत की इंतहा नहीं रही जब मुझे पता चला कि जावेद मियांदाद मुझे न्यूजीलैंड के दौरे के लिए टीम में देखना चाहते हैं और उन्होंने चीफ सिलेक्टर हसीब एहसन और दीगर सिलेक्टर्स पर वाजे कर दिया था कि उन्हें हर हाल में वसीम अकरम चाहिए। वसीम अकरम और वक्कार यूनुस के बारे में जॉन क्रेस्ट ने अपनी किताब में वसीम अकरम की सादगी का जिक्र करते हुए लिखा है कि जब उनका नाम न्यूजीलैंड के दौरे के लिए टीम में आया तो उन्होंने कप्तान जावेद मियांदाद को फोन करके पूछा कि दौरे में उन्हें कितने पैसों की जरूरत पड़ेगी और वो कितने पैसे अपने पास रखें। मियांदाद ने कहकहा लगाया और कहा कि $50,000। वसीम घबरा गए। उन्हें यह भी पता नहीं था कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड खिलाड़ियों को पैसे देता है। वसीम अकरम को ऑकलैंड में टेस्ट कैप मिली, लेकिन उनका पहला टेस्ट इस लिहाज से गैर मुतासिर कुन रहा और वो 105 रन देकर सिर्फ 2 विकेटें हासिल कर सके थे। वसीम अकरम ने अपनी किताब में लिखा है कि डनडन के मौसम और ग्रीन विकेट को देखते हुए जावेद मियांदाद ने 4 फास्ट बॉलर्स खिलाने का फैसला किया, जिसकी वजह से मुझे भी टीम में बरकरार रहने का मौका मिल गया। उस टेस्ट मैच में वसीम अकरम ने 10 विकेटें हासिल की। वो किसी टेस्ट मैच में 10 विकेटें हासिल करने वाले दुनिया के सबसे कम उम्र बॉलर थे, लेकिन वो टेस्ट पाकिस्तानी टीम 2 विकेटों से हार गई। वसीम अकरम को आज तक इस बात का अफसोस है कि उनकी बॉलिंग पाकिस्तान को कामयाबी हासिल न करवा सकी और वो टेल एंडर शेडनफील्ड को आउट न कर सके, जिन्होंने जर्मी कूफी का साथ देते हुए न्यूजीलैंड की जीत मुमकिन बना दी थी। वसीम अकरम की अपने आइडियल इमरान खान से पहली मुलाकात ऑस्ट्रेलिया में उस वक्त हुई जब इमरान खान अपनी पिंडली की तकलीफ से सेहतयाब होने के बाद दोबारा टीम में शामिल हुए थे। वसीम अकरम कहते हैं कि इमरान खान मेरी तरफ आए और कहने लगे, वेल डन, तुमने न्यूजीलैंड में बहुत अच्छी बॉलिंग की। इमरान खान का कहना था कि वसीम अकरम ऑस्ट्रेलिया के एलन डेविडसन के बाद सबसे बेहतरीन लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर है और उन्हें एक अच्छा बॉलिंग पार्टनर मिल गया है। वसीम अकरम का काउंटी क्रिकेट शुरू होने का वाकया भी खासा दिलचस्प है। वो बताते हैं कि अप्रैल 1987 में पाकिस्तान और इंग्लैंड की टीमें शारजा में मौजूद थीं। इस दौरान लिंकनशायर के बैट्समैन नेल फेयर ब्रदर ने लिंकनशायर में खेलने में मेरी दिलचस्पी मालूम की। मैंने उनसे पूछा कि आपकी मुराद लिंकनशायर लीग से है? वो बोले, नहीं, मैं लिंकनशायर काउंटी की बात कर रहा हूँ। वसीम बताते हैं कि मेरी खुशी की इंतहा न थी। चंद हफ्तों के बाद जब पाकिस्तानी टीम इंग्लैंड के दौरे पर थी तो मैं लिंकनशायर काउंटी के हुक्काम से मिला। पाकिस्तानी टीम के मैनेजर हसीब एहसन ने इस मुआहदे के सिलसिले में मेरी मदद की और यूं लिंकनशायर से मेरी 11 साल वाबस्तगी की इब्तिदा हो गई।